भैया ये ब्रश से क्यों पेंट कर रहे हो, रोलर से करो ना, देखो कितने पैचेस आ रहे हैं। हो जाएगा मैडम, ब्रश से हो जाएगा। भैया कहाँ हो रहा है, देख आप हटिए, मैं करके दिखाती हूँ, हटिए। तुम्हें तो हो चाहिए, दिखाओ एक सेकंड। छोड़ो मत मुझे, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। मेरी वजह से? ओ हेलो, एक मिनट। अरे भाई साहब बताना जरा, मेरी वजह से गिरेगा, मैंने धक्का दिया इसको। पहले तुमने डायरेक्टली कुछ नहीं किया, लेकिन हुआ तुम्हारी वजह से ही है। ना तुम आकर इतनी जोर से चिल्लाते, ना मैं डिस्टर्ब होती और ना मैं गिरती। आज मेरे ऑफिस का पहला दिन है, वो भी तुमने स्पॉइल कर दिया। हमें ऐसे जाऊंगी क्या बाहर, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे मेरे ऊपर। वो हंसेंगे तब ना जब तुम पैरों पे चल के बाहर जाओगी। हाँ अगर तुम चाहते हो तो मैं इनको बोलता हूँ, ये उठाकर तुमको बाहर ले जाएंगे। बोलूं क्या? भाई साहब लेके जाओ। खबरदार मुझे छुआ दो। चुप एकदम, बिल्कुल चुप। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे मुझे छोड़ो, कहाँ लेके जा रहे हो? ऑफिस के बाहर लेके जा रहा हूँ फेंकने के लिए। क्या बकवास है, छोड़ो मुझे। देखो और लड़की इंप्रेस हो जाती होगी तुम्हारी इन चीजों से, लेकिन मैं नहीं होने वाली, ठीक है? कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे। क्या कर रहे हो तुम? मेरा पैर तोड़ना चाहते हो? चल कर देखो अभी। मैं सदा कैबिन और यहाँ के बॉस हैं, तो उन्होंने ये रूम रेनोवेट करने के लिए कहा है। 2 दिन तक वापस लौटेंगे, तब तक तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है, इसकी सुपरवाइज करना है। मुझे जरूरी काम है वो करके आता हूँ, मुझे कोई भी गलती नहीं चाहिए, सब काम टाइम पर चाहिए। बड़ा अजीब लड़का है, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। इतना कंफ्यूजन हो जाता है कि आखिर उसका असली नेचर है क्या। शायद लड़कियां उसके शो वाले एटीट्यूड से इंप्रेस हो जाती होंगी, नहीं जानती कि उसका दिमाग कैसा है, और फिर फंस जाती है उसके जाल में। कितना चालाक है वो, डबल पर्सनालिटी है उसकी। थैंक यू अंबिमा, कम से कम आपने मुझे तो उसका असली चेहरा दिखा रखा है। लेकिन प्लीज़ मुझे ऐसे हालात में प्लीज़ मत फंसाया करो जिसमें उस रवि का सामना करना पड़े मुझे बार बार। ये पेंट हटाने के चक्कर में तो पूरा भीग गई मैं। कहीं वो रवि ये सब इसलिए तो नहीं कर रहा क्योंकि मैंने अभी तक उसके 50 रुपए नहीं लौटाए। ऑटो वाले को तो उसी ने दिए होंगे ना मेरे पैसे। हाँ यही वजह होगी, जल्द से जल्द लौटा देती हूँ उसके पैसे, वरना यूं ही परेशान करता रहेगा मुझे। इतना टाइम क्यों लगा रही है बुढ़ी? अब ऐसी क्या बातें हो रही हैं अंदर? सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि ये जेल से बाहर कैसे आई, वो भी इतनी जल्दी। कम से कम एक चक्कर तो लगाती अदालत का। ओए तू समझती, तू? हे प्रभु, ये दोनों आमने सामने। आंखें फटी की फटी रह गई मुझे बाहर देख के। तूने क्या सोचा था, वो चोरी का झूठा इल्जाम लगाएगी और मैं सारी उम्र जेल में सड़ती रह जाऊंगी? वो बड़ा रसूख है मेरा, वो बड़ी इज्जत से देखते हैं लोग मुझे। हाय हाय सावित्री जी, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? आपके बारे में गलत शब्द बोल के मेरा कौन सा भला हो जाना है? क्या मैं जानती नहीं जी आप कितने इज्जतदार हो? पर जी मैं एक बात बोलूं, आप बुरा मत मानना। अब इंसान को जी ना ऐसे काम ही नहीं करने चाहिए जिसकी वजह से उसे ना जेल जाना पड़े। ये कोई नया ड्रामा है तेरा? बड़ी इज्जत से बात कर रही है तू तो। पर तू ये ना समझना कि मैं तेरी करतूतों को माफ कर दूंगी। वो तेरे से तो मैं निपटूंगी, लेकिन जरा फुर्सत में। अभी मुझे जरूरी काम करने, मुझे वो निपटा लेने दे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने सारे काम निपटा लो आराम से। और जी कोई मेरी सेवा की जरूरत हो तो भी बता देना है जी। ये जनानी तो सही लगती है, खामखा शक किया। ओए लुटेरी, ओए अपनी रिहाई पे ना इतना इतरा मत। और तू मैनू क्या दिखाएगी? मैं तो पहले दिखा दी तेरे को तेरी औकात की है। पंडित जी, ओ इस जनानी के दिमाग के तो सारे ही पुर्जे हिले हुए हैं। पंडित जी आप एक काम करो, इसको ना किसी अच्छे दिमागी डॉक्टर का पता बताओ।
इसका इलाज होना तो बहुत जरूरी हो गया है। तो पंडित जी आप इसको समझाओ कि लालच बुरी बला है। इस उम्र में चोरी चकारी करने से कुछ नहीं मिलना। बस थोड़ा सत्संग वत्संग करेगी तो कुछ पाप धुल जाएगा। और ये मत समझना कि जेल से बाहर आ गई तो बच गई। अगली बार ना मैंने तेनू कत्ल के इंजाम में अंदर करना है। हाँ फिर ना वो कत्ल तेरा ही होना है मेरे हाथों, समझ ले तो इस बात को। पर इस वक्त ना मैं तेरे से मत्था पच्ची करके ना बेफजूल अपना टाइम नहीं बर्बाद करना चाहती। मुझे और बथेरे जरूरी काम है। चल हट और जा पता है कितने काम है तेरे को। बात करती है जब देखो। क्या हो पंडित जी, आपने उसकी बात सारी सुन ली है, आप मेरी बात भी तो सुनो। आओ अंदर अंदर बात करते हैं, आइए। अरे क्या हुआ तुम्हें? ये कपड़े कैसे गीले हो गए? कुछ नहीं यार, वो पेंट गिर गया। अच्छा तो तुम्हारे पास है कुछ? नहीं मेरे पास तो कुछ नहीं है। रुको मैं कुछ देखती हूँ। ये लो, तुम ये ले लो, ठंड लग जाएगी तुम्हें। ये एसी, हे अम्बे बा, वैसे इतनी ठंड लग रही है, रिमोट पहले ही भीगी हुई हूँ। अरे सुबह करना था, मैंने चेक कर लिया, तुम भी देख लो एक बार। पॉइंट नंबर 3 और 5 में कुछ गड़बड़ है। ओके सर। ओके। आज गर्मी क्यों है इतनी? पता नहीं सर। एसी बंद किया किसी ने क्या? सर एसी बंद है। एसी ठंड लगती है तो घर से स्वेटर पहन के आया करो। एक काम करो, एस्किमो सूट पहन लो तुम, वो ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ और भी लोग काम करते हैं जो नॉर्मल है, और गर्मी के मौसम में गर्मी लगती है हमें। अनुज, तुमको जो मैंने काम दिया था ना, मेक श्योर वो चेक कर लेने को ऑफिस से, ठीक है? एंड सेंड मी एंड मेल मी, ओके? ओके, तो वो पेंट साफ करते हुए भीग गई है, इसीलिए ठंड लग रही है। सर्व्स यू राइट, यही तुम्हारी सजा है। और कम करता हूँ टेम्परेचर। बहुत बड़ा पंडाल लगना चाहिए। फूलों का हार, लाउड स्पीकर्स, बैनर, सब कुछ टॉप क्लास का होना चाहिए। और हाँ, वो बड़े वाले खुशियाँ मंगाओ खास मेहमानों के लिए। पार्टी लीडर्स भी आ रहे हैं, स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। समझे तुम सब? जी भैया जी, हो जाएगा। और सर्विस तुम अपने साथियों को लेकर कॉलेज में जाओ। रैली के दिन मुझे हर स्टूडेंट यहाँ मौजूद चाहिए। जी भैया जी। जाओ जल्दी जाओ। आज का तो काम हो गया, शाम को क्या करो? तुम क्यों खड़े हो? जाओ। क्यों ना देविका को कहीं बाहर ले जाओ, घर परिवार से दूर, जहाँ बस मैं रहूंगा और मेरी देविका। कुछ प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे, उसे बताऊंगा कि कैसे उसने मुझे दीवाना बना दिया। एक पल भी उससे दूर रहना कितना मुश्किल हो गया मेरे लिए। कोई काम शुरू करते नहीं जाता हूँ तो बस उसके ख्यालों में खो जाता हूँ। फिर पूछूंगा क्या वो भी ऐसा महसूस करती है? अगर नहीं करती है तो फिर समझा दूंगा कि मेरे प्यार का जवाब प्यार ही होता है। खुद समझ ले और अपने दिल को भी समझा दे। बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है उस लड़के में। उसके थोड़े पैसे क्या नहीं लौटाए, मुझे इतना टॉर्चर कर रहा है। एक्सक्यूज मी, वो यहाँ पर रवि सर थे ना, वो पता है कहाँ है? हाँ, वो अभी कॉन्फ्रेंस में गए हैं। कॉन्फ्रेंस में? हाँ ओके, थैंक यू।
यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैम, ये डिजाइन से एक बार चेक कर लीजिए और अकाउंट्स में दे दीजिए। थैंक गॉड वो रवि यहाँ नहीं है, वरना किसी ना किसी बहाने मुझे और तकलीफ देता। उसके 85 रुपये यहाँ रख देती हूँ, हिसाब बराबर हो जाएगा। मैं तो ले ही नहीं रही थी वैसे भी उससे। ये मैगजीन तो वही है। तुम यहाँ कॉन्फ्रेंस रूम में? अच्छा, तुम्हें लगता है कि मेरे चेहरे पे बेवकूफ लिखा हुआ है? क्या चुराया तुमने मेरी टेबल से? कुछ नहीं है। दिखाओ मुझे क्या छुपाया तुमने। मैं कह रही हूँ मैं क्या अच्छी तरह जानता हूँ, दुनिया के सारे शातिर चोर जो होते हैं ना एकदम भोली सूरत लेके पैदा होते हैं। और दादी ने चोरी करना भी सिखा दिया? मेरी दादी को चोर मत कहो समझे, और मैंने कोई चोरी नहीं की है। अच्छा, तो फिर तुम्हारे हाथ पे क्या है? क्या है तुम्हारे पीछे? दिखाओ मुझे। मैंने कहा दिखाओ मुझे क्या तुम्हारे। खेल रचा किस्मत ने कुछ तो खेल वो फिर। ये तो अपना मोर पंख लेकर जा रही थी और मैंने इसे चोर कह दिया। वो पंडित जी तो बताओ तो सही, की कह रही सी वो बुढ़ी? उतनी टेंशन में क्यों सी? वो जो उनकी पोती है ना देविका, हाँ जी, वो उसकी शादी करने की बात कर रही थी। बहुत ही सुंदर, सुशील और अच्छी लड़की है, एकदम गाय जैसी। अब बताइए, इतनी सीधी लड़की से कौन शादी नहीं करेगा? मैंने तो पहले सोचा था कि उसकी शादी की बात आपके घर में करूं। भाई आपका लड़का रवि बड़ा है, पढ़ा लिखा है, शादी के लायक है, पर आप दोनों के बीच में जो बखेड़ा है ना, उसकी वजह से मेरी हिम्मत नहीं हुई। वो मुमकिन ही नहीं है। और मत मारी गई आपके पंडित जी, किस तरह की गालियां कर रहे हो? अरे मैं अपने रवि की शादी उस चिंदी चोरनी की पोती से करूंगी? कहा हम राजा भोज, तो कहा वो गंगू तेली। ऐसे घर में तो संबंध ही नहीं जोड़ना मैंने। आपको पता है, अभी उनके पोते की शादी थी और उनको क्या नहीं मिला? नकदी अलग, घर का सामान अलग और लाखों रुपए की जेवर। और फिर आपको तो पता है यहाँ का रिवाज, जो बहू लेके आती है सीधा बेटी को दे दिया जाता है। अब मुझे अंदर से पता चला है कि उनके पास बहुत बड़ी जमीन, 10 करोड़ की जमीन, और वो जमीन है देविका के नाम। अब जो देविका से शादी करेगा, ये सारी जमीन जायदाद उसे ही तो मिलेगी। लेकिन दादी पोती में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों का स्वभाव एकदम अलग अलग है। पर अब सब ये बातें आपको बता के क्या फायदा? उन्होंने तो उसके लिए लड़का देख भी लिया है। 10 करोड़ की जमीन, मतलब जी जिंदगी भर बैठ के खाओ, गाड़ी, अगला, ऐशोआराम, लाइफ ही सेट हो जानी है जी हम सबकी। तो अब किस सोच में पड़ गए हैं? नहीं कुछ नहीं जी। वो वैसे किससे कर रहे हैं वो अपनी पोती की शादी? भाई इसके बारे में तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरा कोई नजदीक का तो है नहीं। मतलब सबसे पहले मैनू ये पता लगाना होगा कि इस बुढ़ी ने अपनी पोती के लिए चुना किसे है। हाय रवि। शैली तुम यहाँ? Oh my God, I can't believe this यार, तुम यहाँ पे कर रही हो? So, कैसा लगा ये सरप्राइज? Amazing! मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि तुम यहाँ पे आए हो। इसने मुझे बताया था कि यहाँ पे रवि नाम का एक डैशिंग सा लड़का है। अंबाले में रवि, और वो भी डैशिंग। तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? तो मेरा गेस सही निकला। आई कांट बिलीव कि मेरे सामने सच में तुम हो। कितने चेंज हो गए हो तुम। बॉडी वॉडी बना ली है तुमने तो। लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ पर, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? अरे जो तुम कर रहे हो वही मैं भी कर रही हूँ। क्या काम? पर कैसा काम? अरे मैं यहाँ पे मार्केटिंग टीम हेड करती हूँ। हाँ सुपर्ब यार, लेकिन सच कहो मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे सामने खड़ी हो यार। चलो फिर तुम्हें यकीन दिला देते हैं। अब यकीन हुआ? कौन सब तो यकीन हो गई। एनीवे, ऋत्विक कहाँ पर है? काफी दिनों से कांटेक्ट नहीं हुआ मेरा उससे। यू नो ना हाउ ही जब देखो बिजनेस में बिजी रहता है। इतना पैसा कमाएगा तो लाइफ कब एंजॉय करेगा? पता नहीं उस लड़की को देखकर इतनी अजीब फीलिंग क्यों आ रही है मुझे। जेलस हाँ? तुम जेलस फील कर रही हो राइट? जेलस? व्हाट नॉनसेंस। वो भी उस रवि के लिए। वो इस दुनिया का आखिरी लड़का होता ना, तो भी नफरत के अलावा और कुछ फील नहीं करती हूँ उसके लिए। और बता तुम लोग शादी कब कर रहे हो यार? 1 महीने बाद।
सीरियसली? ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस यार, बहुत खुश हूं दोनों के लिए। मुझे इनवाइट करना मत भूलना। ऑब्वियसली तुम्हें तो इनवाइट करूंगी ना, तुम्हें डांस करना है मेरी शादी में। वो तो मैं करूंगा, पक्का। वैसे तुमसे ज्यादा खुश मैं हूँ, ओके। क्योंकि एटलीस्ट मुझे तुम्हारी कंपनी भी लगी इस ऑफिस में। वरना यहाँ पे सब लोग इतने स्टूपिड है, नो क्लास नो स्टाइल, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। कितनी बोर होती थी मैं यहाँ हूं पे। ना, तब संभाल लूंगा मैं। सेम कॉफी? तुम्हें याद है अभी तक? बिल्कुल याद है। तुम रुको, मैं अभी आया। अच्छा सुनो, जल्दी आना। ओके। बहुत सारी बातें करनी है। यस, मुझे भी। ये मेरा नया नंबर लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, जो पुराना नंबर था उस पर फोन मत करना। बाय। थैंक गॉड चली गई। आज के दिन दोबारा शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी इसकी। इतना करीब मैंने आने ही क्यों दिया उसे? छी, घिन आती है मुझे उससे। कल से हर हाल में इससे दूरी बनाए रखूंगी। डायरेक्टली बात ही नहीं करूंगी, जो भी कहना होगा रिसेप्शनिस्ट के थ्रू कहलवा दूंगी। कम से कम आज के दिन दोबारा शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी इसकी। दी, कैसा था ऑफिस का पहला दिन? बहुत अच्छा गया होगा ना? बहुत अच्छा वेलकम गया होगा ना आपका? कोई मिला, किसी से बात हुई? क्या क्या तूने मुझे बता दो। पल्लवी पल्लवी शांत हो जा, सांस तो लेने दे मुझे। अभी आई हूँ मैं ऑफिस से। और ऑफिस के पहले दिन के बारे में ना तू पूछी मत मुझसे। जैसा सोचा था ना मैंने पहला दिन होगा, बिल्कुल भी वैसा नहीं था। एकदम उल्टा ही था आज मेरा पहला दिन, वो भी सब उस रवि की वजह से। तुझे पता है उसने आज क्या किया? ये क्या हो रहा है सब? अगर इतनी ठंड लगती है तो घर से स्वेटर पहन के आया करो। पहले ही दिन तुझे कोई मिल गया ऐसे टॉर्चर करने वाला? मुझे नहीं पता था कि वो इतना शैतान है। देखने में तो बड़ा चार्मिंग है। पल्लवी प्लीज, उसको ना ये मुखौटा है और कुछ नहीं। तुम लड़कियों को पता नहीं क्यों नहीं दिखाई देता उसका असली चेहरा, लेकिन मैं जानती हूँ कि कितना घटिया और गिरा हुआ इंसान है वो। और ऐसे करता है जैसे पता नहीं कहाँ का हीरो, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। अच्छा, ये जुकाम भी ना पल्लवी उसकी वजह से ही हुआ है। मैं तो चाहती हूँ जितना जल्दी हो सके ना ऑफिस से निकल जाए वो। क्या चुराया तुमने मेरी टेबल से? कुछ नहीं है। दिखाओ मुझे क्या छुपाया तुमने। मैं क्या अच्छी तरह जानता हूँ, दुनिया के सारे शातिर चोर जो होते हैं ना एकदम भोली सूरत के पैदा होते हैं। यार रवि कुछ ज्यादा नहीं हो गया? बिना कुछ देखे बिना कुछ समझे इल्जाम लगा दिया। अगर तुम बार बार उसे ऐसे ही टॉर्चर करते रहोगे तो वो साकेत से शिकायत कर देगी तुम्हारी। और तू तो जानता है यार कि वो एक नंबर का सरफिरा है, कुछ भी सरफरी हरकत करेगा तुम्हारे साथ। भीग गई थी वो, ठंड लग रही थी उसे, ये भी नहीं सोचा कि बीमार पड़ सकती है। यार तू कब से ऐसा हो गया लड़कियों के साथ? माना ये लड़की सरफिरी है, अकड़ू है, इसके अंदर एटीट्यूड है और तुझे पसंद नहीं, लेकिन तू अपनी ह्यूमैनिटी कैसे भूल सकता है? नहीं रवि, दिस इज नॉट डन। आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी बोलना ही होगा, और कल से तो उसके सामने जाऊंगा ही नहीं। बस अपने काम पर ध्यान दूंगा, यही सही होगा। ये सारी स्टूपिड हरकतें बंद, वो अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। और हाँ, रिसेप्शन उसका नंबर तो लिया था ना मैंने, अभी कॉल करता हूँ उसे। ये जो भी है मुझे तो काफी एक्साइटिंग लगा। तू तो ऐसे ही अपना मूड खराब कर लेती है। तुझे एक्साइटिंग लग रहा है ये सब? तू भी ना दिमाग खराब है तुम लड़कियों का, सच में। फोन कहाँ से मिला तुझे? साकेत जी ने गिफ्ट किया है मुझे। किसका कॉल है? पता नहीं, नाम तो दिखा नहीं रहा। उन्हीं का फोन होगा, उनके अलावा और किसी के पास नहीं है नंबर, और ऑफिस में दिया आज। 1 मिनट। हेलो जी साकेत जी। ये मुझे साकेत क्यों बुला रही है? साकेत नहीं, रवि बोल रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे फोन करने की? और तुम्हारे पास ये नंबर कहाँ से आया? देखो आज के बाद मुझे फोन मत करना, नहीं तो मैं पुलिस में जाके कंप्लेन कर दूंगी तुम्हारी, समझे? कितनी बदतमीज लड़की है, हमेशा रूडली बात करती है मेरे साथ। ये तो मेरी सॉरी के लायक भी नहीं है। आज के बाद इसके लिए कभी सिंपैथी फील करूंगा नहीं मैं। समझती क्या अपने आप को? इस घटिया आदमी ने मुझे क्यों फोन किया था, और इसे मेरा नंबर कहाँ से मिला? टेंशन मत ले दी। नहीं पल्लवी, पूरा दिन ऑफिस में आज उसने मुझे परेशान किया, लेकिन फिर भी उसका दिल नहीं भरा। और हिम्मत देख, मेरे पर्सनल नंबर पे उसने मुझे फोन किया है। अच्छा बाबा, अब जो हुआ सो हुआ, ठीक है? अब दादी की जुबान में बोलूं तो मिट्टी पाओ। चल अपना मूड बदल, स्माइल अपने फेस पे। माँ और दादाजी तेरा वेट कर रहे हैं बाहर, वो जानना चाहते कि तेरा पहला दिन कैसा था ऑफिस का। चल अब लेकिन उनको ये मत बताना जो तूने मुझे बताया, ओके? अच्छा जी, तो अब तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या बोलना और क्या नहीं है? बहुत बड़ी हो गई है ना तू। चल, कभी कभी तेरे साथ बड़ा बनना पड़ता है। अब जैसे मैंने बोला मूड बदलते, तूने बदला ना, पागल। चल। अरे बस बस, बड़ा अच्छा लगा जी आपसे मिलकर। वो क्या है कि
मेरे पिताजी नहीं है, अब आपके चेहरे में उन्हें देख लूंगा। माता जी, आपने बताया नहीं कि देविका के पिताजी हैं। मैं तो ऐसे ही खाली याद आ गया। कोई बात नहीं जी, वैसे भी मुझे ये तोहफे शोबे में कोई दिलचस्पी नहीं, फजूल की फॉर्मेलिटी है सब। मैं सब में यकीन नहीं करता। मुझे तो इस बात की खुशी है कि आप इस घर की बेटी के साथ ब्याह कर रहे हैं, जबकि आप MLA हो, हैसियत में हम लोगों से कहीं। नहीं जी नहीं, मेरी हैसियत देविका के सामने कोई मायने नहीं रखती। बहुत ही खास है, दूसरी लड़कियों से अलग है, एक अनोखी बात है। खास? क्या क्या मतलब है आपका? मैं उसकी सादगी की बात कर रहा था, उसका भोलापन जिसने मेरा दिल जीत लिया। ऐसी एक जीवन साथी की तलाश में था, और देखिए ना मुझे मिल गई। पुत्र आप बैठो, बस चाय बन गई है, मैं लेके आती हूँ। आजो आजो बैठो। ठीक है जी, आइए आइए। चल रेखा। मैं क्या जी तुसी भी आ जाओ, चाय बन गई है। माफ कीजिए, मुझे जरा एक फोन करना है। ठीक है, थैंक यू। आपका ऑफिस में पहला दिन कैसा था? किसी ने परेशान तो नहीं किया आपको? नहीं, किसी ने परेशान नहीं किया, ठीक था दिन। और छोड़ो जी ये दफ्तर शफ्तर की बातें, मेरे पास ना आप सबके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। मैं पंडित जी से मिलकर आई ना रोके की तारीख के वास्ते, तो उन्होंने मुझे बताया कि 1 हफ्ते के बाद बड़ा ही शुभ मुहूर्त है। तो बस जी मैंने तय कर लिया कि उसी दिन रोका होगा। अच्छी बात है, आप प्लीज रोके के दिन छुट्टी ले लेना। आप थकी हुई लग रही है, एक काम करते बाहर चलते, आपका मूड भी ठीक हो जाएगा और साथ खाना भी खा लेंगे। साकेत जी, मुझे लगता है कि इसे थोड़ा आराम की जरूरत है, और फिर कल उसे ऑफिस भी तो जाना है। कैसी बातें करते हो जी, हैं? वो जवान लड़की है, हमारी तरह बुढ़ी थोड़ी है कि आराम करेगी, है? ठीक तो लग रही है। वो वैसे भी शादी से पहले लड़का लड़की को एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत टाइम तो बिताना ही चाहिए, एक दूसरे को समझने के लिए, है कि ना जी? हाँ जी हाँ। जा देविका, जा कपड़े बदल के आ जा पुत्र, जा शाबाश। इस घर में अपनी मन की बात कहना भी गुनाह हो गया अब तो। बस जो बोला जाए चुपचाप वही करो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये वही दादी है। पहले अगर घर की कोई लड़की शाम होने के बाद घर के बाहर रहती तो सारा घर सर पर उठा लेती थी, संस्कार और मर्यादा की दुहाई देती, और अब देखो इतनी रात के बाहर भेज रही है मुझे। संभाल के रहना, वो होने वाले जीजू तुझे अच्छी नजर से नहीं देख रहे थे। पता नहीं कैसी आउटिंग प्लान करी होगी तेरे साथ। पागल हो गई क्या पल्लवी, क्या कह रही है? साकेत जी इतने भी बुरे नहीं है, और उस रवि से तो लाख गुना अच्छे हैं। मैं तुझे बताना ही भूल गई, तुझे पता है आज ऑफिस जाने से पहले साकेत जी मेरे ऑफिस गए थे मेरे लिए सब इंतजाम करने। पल्लवी कुछ मत सोच, वो अच्छे हैं सच में। मैं तैयार होकर आती हूँ। बस आज देविका का मूड अच्छा होना चाहिए, और वो मुझे अपने करीब आने दे। तड़प रहा हूं उसे अपने बाहों में लेने के लिए, और अगर उसका मूड खराब भी हो तो उसे बदलना होगा। मेरी बात माननी पड़ेगी उसे, क्योंकि मैं उससे दूर नहीं रह सकता। अब वक्त आ गया, उसे पता होना चाहिए कि मैं क्या चाहता हूं। चले? 1 मिनट साकेत जी, चुटकी आप दोनों जाने से पहले अम्बे माँ का आशीर्वाद ले लीजिए। साथ में जाओ फिर बाहर जाओ। आइए। या देवी सर्वभूतेषु
शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। साकेत जी, आप ठीक तो है ना? हाँ कुछ नहीं, बस मामूली सा ठीक हूँ। चलें? अच्छा हो तो मिल गई यार। कान टेल यू मैं कितना परेशान हुआ। वो तो भला हो उस मैकेनिक का जिसने मेरी बाइक ठीक कर दी, वरना मैं कितना बोर हो गया था। अब तो सब ठीक है ना? अरे बिल्कुल चंगा, एकदम बढ़िया। तुम बताओ क्या प्लान? सच में रवि, मैं तुम्हें बता नहीं सकती, तुमसे मिलकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। कॉलेज की सारी यादें ताजा हो गई है। आई एम सो हैप्पी। ऑफ कोर्स यार, मैं भी बहुत खुश हूँ। यादें अगर अच्छी हो तो दिमाग फ्रेश हो जाता है, और यादें अगर कॉलेज की हो तो क्या ही बात है। खैर ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ इसके बाद क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? कुछ नहीं यार, घर जाऊंगा, कल की प्लानिंग करूंगा और सो जाऊंगा, सिंपल। इट्स सो बोरिंग रवि, कल की कल देखेंगे, आज के दिन की तो हैप्पी एंडिंग करते हैं। हैप्पी एंडिंग? एक काम करते हैं, हम लोग डिनर करने चलते हैं, और हमारी गप्पे भी तो अधूरी हैं। Are you sure? ऋत्विक बुरा नहीं मानेगा? कम ऑन, कैसे स्कूल बॉय टाइप बातें कर रहे हो तुम? ऋत्विक ना बहुत अंडरस्टैंडिंग है, और वैसे भी वो आउट ऑफ टाउन है। आज का दिन हमारा कितना अच्छा गुजरा है, मैं चाहती हूँ कि हमारी शाम भी बहुत अच्छी गुजरे। चलो ना, क्यों इतना वो कर रहे हो? तुम्हारी गाड़ी है मेरी बाइक। ऑफ कोर्स तुम्हारी बाइक। मैं अपने चेहरे पे वो ठंडी ठंडी फ्रेश एयर फील करना चाहती हूँ। ओके, एज यू विश। ड्राइवर इज रेडी, तो चलें? तुम और तुम्हारी नौटंकियाँ। अच्छा, मुझे लगता था कि तुम चेंज हो जाओगे, लेकिन तुम बिल्कुल वैसी के वैसी ही हो यार। चेंज होकर किसका भला हुआ है जो मेरा हो जाएगा? वैसे ये तो बताओ कि जाना कहाँ पर है? तुम एक काम करो, तुम यहाँ से सीधा लो, फिर मैं तुम्हें आगे जाके गाइड करती हूँ। ओके। एंड हाँ, एक बात, बहुत ज्यादा फास्ट ड्राइव मत करना प्लीज। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि अगर तुम फास्ट ड्राइव करोगे तो मुझे तुम्हें ऐसे पकड़ना पड़ेगा। हाँ, तो इसका मतलब मुझे फास्ट ड्राइव करना ही पड़ेगा, हैं? क्या हो गया, इतनी नर्वस क्यों तुम? ऐसा नहीं है कि तुम मुझे जानती नहीं हो, और हम पहली बार बाहर नहीं आ रहे। नर्वस नहीं हूँ, पर समझ नहीं आ रहा कि क्या बात करूँ। मैं ऐसे पहली बार किसी के साथ अकेले बाहर आई हूँ। चलिए, आपकी भी बात सही है। मिल गई, हाँ मिल गई। हाँ मालूम है, कब से ढूंढ रही थी, आज मिल गई। पकड़ लिया, चोर पकड़ लिया। ये आदमी तेरे साथ क्यों है? ये तेरे लिए सही ना है। हाँ, तेरे नसीब में कोई और है। ये बंदा बहुत गलत है। हटा इसे, हटा। अपनी जिंदगी से दूर रख इसे। क्या बकवास कर रही है? हट यहाँ से। ये लड़की, मैं सच कह रही हूँ, तेरे अंदर उजली उजली रोशनी है। रब का मेहर है तुझ पर। और ये आदमी बुराई का भंडारा तेरी जिंदगी में ग्रहण है, ग्रहण। दूर रहना इस आदमी से, दूर रहना। हाँ, हाथ हटा अपनी, ये तो हाथ तोड़ दूंगा तेरे इधर। मेरी बात को ध्यान दे कुड़िए, तू पवित्र है, और ये आदमी, इसकी आत्मा पर शैतान का साया है। दूर भाग जा, इसके आसपास भी ना आना, मत आना इसके आसपास। दूर भाग जा, तू जरूर तेरे पागलपन का इलाज करता हूँ आज। भाग गई साली। प्लीज शांत हो जाइए, आप उसकी बातों को सीरियसली मत लीजिए। पागल औरत है, कुछ भी बकवास कर रही थी। आइए आइए, अरे आइए। वो चली गई, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अंदर जाके ये लड़की, हाँ हाँ, मैं बोल रही हूँ ना, मत जा इस आदमी के साथ। ये आदमी तेरी बर्बादी का कारण हो सकता है। तुझे सुबह से कोई मिला नहीं क्या? क्या यहाँ से? मुकद्दर का लिखा कोई नहीं बदल सकता, और ये आदमी तेरा मुकद्दर ना है तो ना है। मत जा इस आदमी के साथ, भाग जा लड़की, भाग जा। तो ऐसे नहीं मानेगी, रुक। मूड खराब कर दिया, माफ करना। मुझे नहीं पता था कि इस रेस्टोरेंट के बाहर ऐसे पागल लोग होते हैं। कल ही से पागल कर दिया। आप प्लीज अपना मूड मत खराब कीजिए। आइए ना, चलते हैं अंदर, जाके बैठ के। आइए 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 आइए।
भाऊजी वो बाद में खाइए, गरम दूध है, पहले ये से पी लीजिए। अच्छा अच्छा ला। क्या बात है बहू, इतना परेशान सी क्यों देख रही हो? वो भाऊजी मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है। किस बात की? पता नहीं क्यों बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि उस आदमी के साथ हमारी चुटकी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। पता है भाऊजी, थोड़ी देर पहले मैं चुटकी और साकेत को मंदिर लेकर गई थी। सोचा अम्बे माँ का दर्शन करा दूंगी, उन्हें आशीर्वाद भी मिल जाएगा। पर वहां तो कुछ अजीब सा ही हुआ। जैसे ही साकेत मंदिर में आया तो ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई अशुभ संकेत मिल रहा है, कोई अशुभ साया मंदिर में आ रहा है। बाबूजी और तो और साकेत जब आरती ले रहा था तब उसका हाथ पे झुलस गया, पता नहीं कैसे। एक मिनट बहू, याद है उस दिन मैं सकेत को पूजा के सामान के साथ मंदिर लेकर के गया था देवी माँ के सामने, तो मुझे भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही महसूस हुआ था। ऐसा लगता है जैसे देवी माँ हमें किसी बात के लिए सावधान कर रही है। तो भाऊजी बिना कोई देर करे हमें जल्द से जल्द इसके बारे में बिजी से बात कर लेनी चाहिए, इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए। अरे तेरी सास तो बिल्कुल अंधी और बहरी हो गई है, न उसको कोई सच्चाई दिखाई देती है न वो कुछ सुनने के लिए तैयार है। तो सकेत उसकी नजर में तो उससे महान आदमी दुनिया में कोई है ही नहीं। उसको तो बस एक ही फितूर सवार है इस समय कि कैसे जल्दी से जल्दी छुटकी की शादी कर दी जाए, और सारी बातों को नजरअंदाज कर देना चाहती है वो। मती मारी गई, उसकी दिमाग खराब हो गया उसका। तो क्या बाबूजी हम कुछ भी ना करेंगे, ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? एक मिनट, एक इंसान है मेरे दिमाग में जो इस मामले में शायद मदद कर सकता है। मैं उससे बात करके देखता हूँ उसकी क्या राय। क्या सच में कोई ऐसा है इंसान? कोशिश करते हैं बेटे। अरे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना, ठीक है, वो बढ़िया बकवास कर रही थी, क्यों घबरा रही हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। ये लो पानी पियो। सर वैसे जो बुढ़िया बाहर कह रही थी ना, ज्यादातर वो बातें सच होती हैं। क्या? किसकी बात कर रहे हो? वो जो औरत थी ना बाहर, थोड़ी पगली सी है, देखा था मैंने आप दोनों को उसके साथ। वैसे तो बहुत कम बोलती है वो, लेकिन जो भी बोलती है ना उसकी बातें सच साबित होती हैं। सर उस औरत ने मुझे ये भी बोला कि तेरा बुरा वक्त आने वाला है, बहुत बुरी तरह से पिटने वाला था। उस औरत की बात सच करके दिखाऊं तुझे? देखना है, चल भाग यहाँ से। वाह यार, सुपर, बड़ा प्लेस, फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ यहाँ पर। लगता है स्पेशली कपल्स के लिए बनाई गई है। वैसे एक बात तो बताओ, तुम्हारी चॉइस इतनी अच्छी कब से हो गई? चॉइस तो अच्छी होनी ही थी, तुमने आज तक कोई डेट जो कंप्लीट नहीं की और मेरा साथ भी छोड़ के चले गए, तो मैंने सोचा कि चलो टेस्ट अच्छा कर लेते हैं। ओहो, जवाब देना भी सीख लिया। वैसे आई एम श्योर ऋतिक तुमको यहाँ पर लेकर आया होगा। अब इतनी कोजी प्लेस जो है कपल्स के लिए, राइट? प्लीज यार रवि, ऋतिक को बीच में घसीटना बंद करो। क्या हम पहले जैसे दोस्तों की तरह बात नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स रह सकते हैं, मना कब किया मैंने? सी आई नीड अ ब्रेक, मैं कुछ अलग फील करना चाहती हूँ अपनी डेली रूटीन से हटके। ओहो, एडवेंचर का शौक गया नहीं अभी तक तुम्हारा। लेकिन तुम इस बात को वो झुटला नहीं सकती कि तुम्हारी शादी होने वाली है और उसके बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी और डेली रूटीन की आदत तुमको डालनी पड़ेगी, राइट? मैं जानती हूँ, बट अभी मेरी शादी हुई तो नहीं है ना। शादी से पहले मैं अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जी तो सकती हूँ ना। ऑफ कोर्स जी सकती हो, किसने मना किया? मैं तो खुद आजाद पंछी हूँ, तो दूसरों की आजादी कैसे रोकूं? ओके, सो प्लीज, अब बचे कुछ दिन मैं एंजॉय करना चाहती हूँ, मैं खुश रहना चाहती हूँ। तुम इस खुशी में मेरा साथ दोगे ना? अब तुम इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो मुझे। जस्ट जोकिंग यार। अब तुम कॉलेज की फ्रेंड हो तो मना भी नहीं कर सकता। तो चलो ऑर्डर करते हैं। चलो ड्रिंक्स ऑर्डर करते हैं। ड्रिंक्स? आज मैं अपनी सारी विशेस पूरी करना चाहती हूँ, और हाँ, नो लिमिट्स टुडे। पता नहीं शादी के बाद मुझे ये फ्रीडम मिलेगी कि नहीं, तो दोस्ती के नाम पे केक पैक। वो क्या है ना शैली की, दारू वारू पीना मैंने बहुत पहले छोड़ दिया है। एक बार पीनी शुरू करता हूँ तो उसका हैंगओवर अगले दिन तक रहता है, फिर मेरे काम पर असर पड़ता है, डिजाइन पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता। और तुम तो जानती हो कि कितने दिनों के बाद मुझे मौका मिला है अपने आप को प्रूव करने का, तो मेरा पूरा फोकस मेरे काम पर है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, आई अंडरस्टैंड कि तुम मुझे ऋत्विक की फियांसी के रूप में देखते हो। क्या तुम एक दिन के लिए सब नहीं भुला सकते?
याद है तुम्हें कॉलेज के शुरू के दिन? मैं वो सब महसूस करना चाहती हूँ जो तुम मुझे महसूस कराते थे, बस एक दिन के लिए। ओके फाइन, लेकिन थोड़ी सी, वो भी तुम्हारा साथ देने के लिए। एंड प्लीज ज्यादा फोर्स मत करना। ओके 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 ऑर्डर। बेटा बेकार में आपका मूड खराब कर दिया साले ने, इसकी कमी थी। जान दीजिए, हम कुछ अपने बारे में बात करते हैं। आप कुछ अपने बारे में बताइए ना। आपका ये काम करने का तो सपना पूरा हो गया, और क्या सपने आपके? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं आपका हर सपना पूरा करना चाहता हूँ, हर उम्मीद पूरी करना चाहता हूँ। अच्छा छोड़िए, मैं अपने बारे में बताता हूँ। एसपी कॉलेज से एमए किया मैंने। कॉलेज के दिनों से सत्ता और राजनीति में इंटरेस्ट था। कॉलेज का हर इलेक्शन मैंने जीता है। मेरे सामने कोई खड़ा ही नहीं रहता था, सब डरते थे मुझसे। नहीं, वैसे अंदर मैं बहुत सीधा और अच्छा हूं, लेकिन हाँ, अगर कोई मेरे खिलाफ जाता है या जैसा मैं बोलता हूँ वैसा नहीं सुनता है तो दिमाग खराब हो जाता है मेरा, गुस्सा आता है मुझे, फिर मैं अपने आपे से बाहर हो जाता हूँ। पंडित जी की बातों में दम तो है वैसे। अब मुझे अंदर से पता चला है कि उनके पास बहुत बड़ी जमीन है, 10 करोड़ की जमीन। चाय। क्या हुआ माँ? काफी गहरी सोच में लग रहे हो आप। एक गल दस मैनू, ये 10 करोड़ पे ब्याज कितना मिल जाना? 10 करोड़? माँ आपको पता भी है कि 10 करोड़ में जीरो कितने होते हैं? वो खोतिया, जो पूछा है वो बताना, 10 कितना मिल जाना? 10 करोड़ रुपए में आपको मिल जाना है कोई 7-8 लाख रुपए महीने का ब्याज मिल जाएगा माँ। सच्ची कह रहे हैं? 7-8 लाख मिल जाना है? हाँ माँ, आप मुझे ये बताओ कि ये 10 करोड़ रुपए की आप बात क्यों कर रहे हो? कोई लॉटरी शॉटरी लगी है या कोई बैंक वैंक लूटने का इरादा है आपका? लॉटरी समझ ले। तो फिलहाल तो ये लॉटरी जीतने का चांस किसी और के पास है। तुझे कोई ऐसी तिकड़म लगानी होगी मंजू कि ये लॉटरी तेरे नाम हो जाए। अरे नहीं नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं। आप पे कैसे गुस्सा हो सकता हूँ मैं? हम दोनों का अलग रिश्ता है, मैं आपसे प्यार करता हूँ। अच्छा ये बताइए, आपको कोई बॉयफ्रेंड था क्या? अरे खुल के बताइए ना, उसमें क्या है? आज के जमाने में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होना तो कॉमन सी बात है, कोई तो होगा। वैसे अब है भी इतनी खूबसूरत, हम श्योर कोई ना कोई तो लट्टू हुआ ही होगा है जैसा। नहीं, मैं लड़कों से जितना हो सके उतना दूर रहती हूँ। आजकल के लड़कों पर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं। आजकल के लड़के लड़कियों की इज्जत ही नहीं करते, उनके जज्बातों के साथ खेलते हैं। इसीलिए मैं लड़कों के करीब ही नहीं जाती। अच्छी बात है, लेकिन फिर भी कोई तो होगा जिसका आप पर असर हुआ हो, उसका ख्याल आता होगा आपको, भले जाने अनजाने में। वैसे चाट खाओगी तुम? हाँ चलो। हेलो, 2 चाट बनाना। क्या होगी? तुम उसी के बारे में सोच रही हो? इनको कैसे पता चला कि मैं किसके बारे में सोच रही थी? कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। ऐसी बातें भूलना जरा मुश्किल होता है, घबराने की जरूरत नहीं। तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ लिखा है, पढ़ सकता हूँ मैं कि तुम क्या सोच रही हो। नहीं, उस पागल औरत के बारे में क्यों सोच रही हो तुम? वो पागल थी, बकवास कर रही थी, भूल जाओ उसे। तुम भी ना। ये तो उस औरत की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे दिल में रवि का ख्याल क्यों आया? उसने तो सिर्फ बुरा ही बुरा किया है आज तक मेरे साथ। चाहे जैसे भी हो, उस रवि को अपने दिमाग से हटाना ही पड़ेगा मुझे। अपने मन पर पूरा कंट्रोल रखकर उसके बारे में सोचूंगी ही नहीं कभी।